औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बियात कल्ली मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रजा सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अपने दूसरे पेपर का सेकंड हाफ़ हम हल करने जा रहे हैं। कोशिश होती है कि आपको कॉन्सेप्चुअली ये पता चले कि पेपर किस तरह से सॉल्व करना है, और साथ में ये भी मेरी ट्राई होती है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो ताकि आप बोरियत का शिकार ना हो। तो यही होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट फॉर्मेट हमारा। हम हर पेपर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फ़र्स्ट हाफ़ होगा 50 एमसीक्यूज़ का, उसके बाद सेकंड हाफ़ होगा नेक्स्ट 50 एमसीक्यूज़ का। तो शुरू करते हैं 51 से। प्रीवियस वीडियो में हमने 50 तक सॉल्व कर लिए थे। तो 51 है द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड। जो शुमारियाती स्टडी है, मुताला है किसी भी पॉपुलेशन का, वो क्या कहलाता है? तो इसका जवाब है हमारे पास सी, डेमोग्राफी। डेमोग्राफी वो वाली स्टडी होती है जिसमें स्टैटिस्टिकल स्टडी इलाके की जाती है। तो 52 है द स्कीम ऑफ पायलट स्कूल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द एजुकेशन पॉलिसी। कि किस एजुकेशन पॉलिसी में पायलट स्कूल की जो स्कीम है उसका आगाज़ किया गया था? तो वो है ऑप्शन ए 1959। फ्लोर एरिया पर स्टूडेंट एट सेकेंडरी लेवल इज़। कि सेकेंडरी लेवल पर स्टूडेंट्स के लिए, पर स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के लिए फ़्लोर एरिया कितना होना चाहिए? इसका जवाब है हमारे पास 1 स्क्वायर मीटर पर स्टूडेंट, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है हेड टीचर शुड टीच एट लीस्ट पीरियड्स इन अ वीक। एक्चुअली ये हर हेड का अलग होता है पीरियड का सिस्टम, प्राइमरी लेवल का, एलिमेंट्री लेवल का और हाई लेवल का। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है इसमें जो ऑप्शंस आ रही हैं वो हाई स्कूल की होगी। हाई स्कूल का जो है वो हेड मास्टर 6 पीरियड उसने पर वीक लेना होते हैं। तो इसका जवाब होगा बी। सुपरविजन इज़ अ कॉन्टैक्ट बिटवीन। सुपरविजन किसके दरमियान कॉन्टैक्ट है? तो सुपरवाइज़र एंड टीचर, सुपरवाइज़र एंड एडमिनिस्ट्रेटर, सुपरवाइज़र एंड पेरेंट्स, सुपरवाइज़र एंड स्टूडेंट्स। तो इसका जो जवाब होगा वो हो सुपरवाइज़र एंड टीचर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है स्टाफ डेवलपमेंट मीन्स। कि स्टाफ डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? तो इसमें ऑप्शंस हमारे पास जो आ रही हैं, स्टाफ डेवलपमेंट का मतलब रिक्रूटिंग स्टाफ, इंक्रीजिंग ट्रेनिंग स्टाफ एंड डिक्रीजिंग स्टाफ। तो इसकी जो सही ऑप्शन है वो ट्रेनिंग स्टाफ है। स्टाफ डेवलपमेंट का मतलब होता है स्टाफ को ट्रेन करना। इसके बाद टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन प्लानिंग इज मींस। TQMB से कहा जाता है कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट प्लानिंग में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है? तो इसका जवाब है ज़ीरो डिफेक्ट मैनेजमेंट, जिसमें जो टोटल क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा हो, प्रोडक्टिविटी उसमें बहुत ज़्यादा हो, तो उसको कहते हैं ज़ीरो डिफेक्ट मैनेजमेंट। सी द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज फॉर द पीरियड। 58 है कि पहला जो प्लान था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था और कब तक था? तो इसका जवाब बी है 1955 से 1960। इसके बाद 59 है टीचर एफिशिएंसी विल इंक्रीज मोर इफ़ ही इज़। टीचर की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी अगर उसमें क्या हो, अगर उसमें कौन सी खसूसियत हो? इज़ एबल टू यूज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अगर सी इसका जवाब होगा कि अगर वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के काबिल है तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, जिसमें एविएट्स हाईएस्ट लेवल की होंगी, मॉडर्न स्टैंडर्ड होगा तो उसमें उसकी जो एफिशिएंसी है वो लाजमी तौर पर बढ़ेगी। 60 है माइनर पेनल्टी इम्पोज्ड ऑन इल डिसिप्लिन्ड एम्प्लॉइज़। तो माइनर जब छोटी जो सज़ा है वो क्या होती है, इस पर हम पहले बात कर चुके हैं। तो इसका जवाब जो है वो सी होगा, सेंश्योर। सेंश्योर कहते हैं डांट डपट करना, किसी को बुरा भला कह के प्रैक्टिकली कुछ ना करना, बस उसे थोड़ी सी सरजनिश कर देना। इसके बाद है व्हाट अ टीचर टीचेज अ क्लास इट मीन दैट ही इज़। कि टीचर जब क्लास को पढ़ा रहा है तो उसका क्या मतलब है? ही इज़ इम्प्लीमेंटिंग द करिकुलम। वो चेंज नहीं कर रहा करिकुलम को, इनोवेटिंग भी नहीं कर रहा है और डेवलप भी नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है? इम्प्लीमेंटिंग द करिकुलम। उस करिकुलम को वो यूज़ कर रहा है, तो डी यूज़ होगा। इन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट द कंपैरिजन इज़ बिटवीन। ये पेपर में आ चुका है प्रीवियस भी कि नॉर्म रेफरेंस जो टेस्ट होता है उसमें कंपैरिजन किसके दरमियान होता है? तो इसका जो सही जवाब है वो याद रखिएगा, ये बार बार रिपीट होने वाला सवाल है। तो इसका जवाब है कि इसका इंडिविजुअल्स के दरमियान होता है कंपटीशन या कंपैरिजन। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में स्टूडेंट्स एक दूसरे को compete करके एक दूसरे से निकलने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से उनका मवाजना होता है और एक दूसरे से आगे बढ़ने की उनकी ख्वाहिश होती है। नेक्स्ट है करिकुलम इज़ डिराइव्ड फ्राम द लैटिन वर्ड करियर विच मीन्स।
कि इसका क्या मतलब है, इसका जवाब बी रनवे है, आसान है। द ओवरऑल पर्पसेस ऑफ अ सब्जेक्ट फॉर टीचर आर रेफर्ड एज, जो ओवरऑल पर्पस है सब्जेक्ट के टीचिंग के लिए वो उन्हें क्या कहा जाता है, ओवरऑल या मजमूई तौर पर उन्हें क्या कहा जाता है, उसका जवाब है उनको मजमूई तौर पर गोल कहा जाता है। क्योंकि जनरल ऑब्जेक्टिव जो है ये नहीं होता, लर्निंग आउटकम्स एक सब्जेक्ट जो टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, एम्स हायर लेवल पर होते हैं, तो जवाब जो है वो गोल्स बनता है। इसके बाद 65 है, ऑल टीचर्स आर इन्वॉल्व इन करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन एट द लेवल ऑफ, किस लेवल पर तमाम टीचर वो इन्वॉल्व होते हैं इम्प्लीमेंटेशन में, तो इसका जवाब होगा क्लासरूम। क्लासरूम में सब टीचर इन्वॉल्व होते हैं इम्प्लीमेंटिंग द करिकुलम। Next, in what situation teacher and students share and exchange their ideas on a topic? किस situation में student और teacher अपने जो ideas हैं, ख्यालात का तबादला करते हैं, वो कौन सा level होता है, कौन सी teaching होती है जिसमें वो तबादला करते हैं? तो इसमें जो सही जवाब है वो discussion है। Simulation में ऐसा नहीं होता, यहाँ पर copy किया जाता है। Field work में अपने अपना काम अपने field में जाके करना होता है, और case study में एक student का work होता है जिसकी case study की जाती है, जबकि discussion ऐसी चीज़ है जिसमें वो अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं। सोफिया मीन्स, ये भी बड़ा आसान सा है और रिपीट होने वाला है। सोफिया का मतलब क्या होता है? ये फ़िला एंड सोफिया फ़िलासफ़ी जिनसे मिलकर बनी है दो अल्फाज हैं। फ़िला का मतलब होता है लव और सोफिया का मतलब होता है विज़डम, तो यहाँ सोफिया का के लिए जवाब सी आएगा, विज़डम। इसके बाद है 5000 मॉस्क स्कूल विल बी ओपन वाज द फीचर ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। कौन सी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ये खसूसियात थी कि जिसमें कहा गया था कि 5000 मास स्कूल ओपन किए जाएंगे मुल्क में? तो इसका जवाब है 1979। ये भुट्टो साहिब की सॉरी ये ज़ियाउल हक साहिब की पॉलिसी थी जिसमें उन्होंने मकतब स्कूल, मस्जिद मकतब स्कूल का आगाज़ किया था। इसके बाद है 69, एजुकेशन रेफर्स टू डिस्कवर द यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस विच गवर्न ह्यूमन कंडक्ट वाज स्टेटेड बाय। ये किसने कहा था? इसका जो सही जवाब है वो ए है, सोक्रेटिस ने या सुकरात ने कहा था। 70 है, द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग पीपल इन नॉलेज, स्किल्स, माइंड एंड करैक्टर इन अ सर्टिफाइड प्रोग्राम इज़ द मॉडल ऑफ एजुकेशन। ये कौन सा मॉडल है जिसमें सर्टिफाइड प्रोग्राम में इस तरह की चीज़ें सिखाई जाती है? तो इसका ये जो तरीका है वो फॉर्मल है। इनफॉर्मल क्या होता है? जिसमें आपने बाकायदा आपकी एग्ज़ामिनेशन सिस्टम नहीं होता, जिसमें आपका कोई टाइम फ्रेम नहीं होता, आपका एग्ज़ामिनेशन नहीं होता, सर्टिफिकेशन नहीं होती, पास फेल नहीं होती। जबकि जो फॉर्मल निज़ाम होता है उसमें आपका बाकायदा एक इंस्टीट्यूशन होता है, आपका सर्टिफिकेशन होती है, डिग्रीज़ होती हैं, पास फेल होता है, टाइम टेबल होता है, करिकुलम होता है। और इसके अलावा नॉन फार्मल जो है ये डिस्टेंस एजुकेशन को कहा जाता है, और फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों आगे उसने लिखा होता है। इसका सही जवाब बनेगा फॉर्मल, फॉर्मल बी। The next है the process in which competent personnel are taken in order to achieve the goal of an organization is called, कि जो competent पर्सनल हैं, अफराद हैं, वो लिए जाते हैं किस चीज़ के लिए? वो प्रोसेस, उस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है? तो उस प्रोसेस के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ये भी पेपर में आ चुका है। सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, किसी भी इंसान को रिक्रूट करना होता है। मैनेजमेंट और चीज़ होती है, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट आप नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें क्या फ़र्क होता है। तो अगर आप सिलेक्ट होते हैं, जब अल्लाह ताला आपको सिलेक्ट करे किसी भी पोस्ट पर, तो जो पीपीएससी की तरफ से आपको मैसेज आता है उसमें भी कांग्रेचुलेशंस के बाद यही लिखा होता है, यू आर सिलेक्टेड एज फलां, आगे पोस्ट लिखा होता है। तो इसका सही जवाब ये होगा। 72 है, इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट लीडर परफॉर्म। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में लीडर क्या करता है? इसका जवाब होता है इंटरपर्सनल रोल। इंटरपर्सनल रोल अदा करता है। डिसीजनल रोल पहला है, इनफॉर्मल रोल है, इनफॉर्मेशनल रोल है, और इंटरपर्सनल रोल है जिसमें दूसरों को चीज़ें शेयर करना होती हैं या बताना होती हैं। 73, इन विच टाइप ऑफ रिसर्च द पार्टिसिपेंट्स एग्जामिन देयर ओन एजुकेशनल प्रैक्टिस सिस्टमेटिकली। अपने निज़ाम को सिस्टमेटिकली वो किस में देखते हैं? तो इसका जो जवाब है वो एक्शन रिसर्च है, जिसमें अपने काम को देख रहे होते हैं। सही जवाब, सही ऑप्शन बी एक्शन है। असेसिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन क्वांटिटेटिव टर्म्स इज़ कॉल्ड। क्वांटिटेटिव टर्म्स में जो असेस की जाती है उसको क्या कहा जाता है? तो एवेलुएशन फाइनल जजमेंट को कहते हैं, वर्थ एंड वैल्यू को कहते हैं। एग्जामिनेशन जस्ट इम्तिहान होता है। टेस्टिंग आपका कोई टूल या
इंस्ट्रूमेंट लगाना होता है। जो मेजरमेंट होती है ये आपकी मेजरमेंट की अगर हम डेफिनेशन देखें तो इसका मतलब होता है कि टेस्ट जो स्कोर होता है उसको न्यूमेरिकल वैल्यू देना, क्वांटिटेटिव वैल्यू देना मेजरमेंट कहलाता है। तो इसका सही जवाब डी होगा, मेजरमेंट। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ आइटम्स ईजीएस्ट टू स्कोर। वो कौन से टेस्ट के आइटम्स होते हैं जिनको स्कोर करना, जिनको नंबर लगाना आसान होता है, सबसे ज़्यादा आसान होता है, वो कौन सा होता है? तो वो ट्रू फॉल्स होता है। कंप्लीशन में आपने कंप्लीट किए हुए होते हैं, मैचिंग है, उसके बाद मल्टी चॉइस है, उसका सही जवाब ट्रू फॉल्स है, उसको आसान होता है। दो ही ऑप्शन होती हैं, एक ट्रू और एक फॉल्स, तो उसको स्कोर करना आसान होता है। 76 है द फोकस ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज़ ऑन। ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो फोकस है वो किस चीज़ पर है? तो याद रखिएगा कि जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसका ताल्लुक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव से है, वैल्यूएशन से भी नहीं है, कंटेंट से भी नहीं है और मेथोडोलॉजी से भी नहीं है। तो इसका सही जवाब सी होगा। 77 द लीडरशिप ग्रांट्स कंप्लीट फ्रीडम टू द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो कौन सी फ्रीडम है जो अपनी जो मेंबर्स हैं उनको फ्रीडम देती है, बहुत ज़्यादा फ्रीडम देती है, कंप्लीट फ्रीडम देती है? उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या होता है? ऑटोक्रेटिक में आपको बताता चलूँ कि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में जो लीडर है वो ऑटोक्रेट होता है, उसके पास पूरा मुकम्मल अख्तियारात होते हैं, वो ऑल इन ऑल होता है। डिक्टेटरशिप भी उसे कहा जाता है। कंसल्टेटिव लीडरशिप में दूसरों से कंसल्टेशन की जाती है, मशवरा किया जाता है। लेसिस फेयर लीडरशिप होती है जिसमें लीडर जो है वो कहता है ना आप मुझे कुछ कहें ना मैं आपको कुछ कहता हूँ, तो मुकम्मल आज़ादी होती है, हर बंदा अपनी मर्ज़ी करता है जैसे दिल करता है। तो इसका सही जवाब होगा लेसिस फेयर लीडरशिप सी। नेक्स्ट है करिकुलम प्लान शुड नेवर बी कंसीडर्ड अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो कहता है कि करिकुलम प्लान को कभी भी फिनिश प्रोडक्ट नहीं कहना चाहिए। और ए फिनिश्ड का क्या मतलब होता है? ख़त्म करना, मुकम्मल करना, कंप्लीट करना, या इसका सिनोनिम फाइनल? तो इसका जवाब डी होगा, फाइनल। 79 वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनेशन सिस्टम इज़। जो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन सिस्टम है उसका एक फ़ायदा वो कहता है वो कौन सा है? तो वो ट्रांसपेरेंसी इन मार्किंग इज़ सीन। कि आपने एक्सटर्नल ने सारा निज़ाम करना होता है तो जो ट्रांसपेरेंसी है वो बरकरार रहती है एक्सटर्नल। इंटरनल में वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी बरकरार नहीं रह सकती होती। 80 है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स इज सिलेक्शन टाइप ऑफ टेस्ट आइटम। पहले तो हम देखेंगे सिलेक्शन टाइप टेस्ट आइटम होते क्या है। सिलेक्शन टाइप टेस्ट आइटम वो होते हैं जिसमें आपने जस्ट सिलेक्ट करना होता है। इसके साथ कंप्लीशन टाइप होते हैं जिसमें आपने कुछ खुद से लगाकर उसको कंप्लीट करना होता है। सिलेक्शन में जस्ट आपने टिक करके एक को सिलेक्ट करना होता है। तो सिलेक्शन टाइप इसमें कौन होगा? शॉर्ट आंसर को अगर हम देखें तो इसमें आपने खुद से आंसर देना होता है। कंप्लीशन में आपसे खाली जगह आपने खुद पूरी करना होती है। मैचिंग में आपने वहाँ पर दो कॉलम दिए होते हैं, आपने खुद ही उसको क्रॉस लगाकर या आगे ऑप्शन देकर मैच करना होता है। रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस में आपने रिस्पांस रिस्ट्रिक्टेड होता है लेकिन आपने देना खुद से होता है, ये भी कंप्लीशन टाइप में आता है। तो इसका सही जवाब जो बनेगा वो सी होगा, मैचिंग, जहाँ पर आपने जस्ट सिलेक्ट करना होता है, इसलिए इसको सिलेक्शन टाइप बोलते हैं। 81 है इन पोस्ट कॉब आर स्टैंड फॉर। ये लुथर गुलिक का जो मैनेजमेंट का पोस्ट कॉब एक्रोनिम है जिसमें बताता है कि पोस्ट कॉब से क्या मुराद है। तो सबसे पहले इसमें जो पी है उसको हम देखते हैं। वो पी प्लानिंग के लिए होता है, ओ ऑर्गेनाइजिंग के लिए होता है, एस स्टाफिंग के लिए होता है, डी डायरेक्टिंग के लिए होता है, सी और कोऑर्डिनेटिंग के लिए होता है, और रिपोर्टिंग के लिए होता है, जबकि बी बजटिंग के लिए होता है। यहाँ पर आर हमने जस्ट बताना है, मैंने आपको सारे बता दिए। आर स्टैंड्स फॉर रिपोर्टिंग, तो इसका जवाब जो है वो सी होगा। इसके बाद है माइक्रो टीचिंग इज़ यूज टू ट्रेन। माइक्रो टीचिंग किसके लिए यूज़ होती है? तो माइक्रो टीचिंग इज़ यूज्ड फॉर टीचर्स। ये सुपरवाइजर्स के लिए भी नहीं होती, मैनेज के लिए भी नहीं होती, स्टूडेंट्स के लिए भी नहीं होती। और इस तरह से एक और सवाल आता है कि माइक्रो टीचिंग इज़ रिलेटेड टू स्किल ओरिएंटेड ट्रेनिंग। तो इसमें स्किल होते हैं, ये क्लासरूम में आप यूज़ नहीं करते होते, ये टीचर्स ट्रेनिंग के लिए होती है, फॉर द ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। सवाल 83 है WWW स्टैंड्स फॉर। इसका आपको पता ही है कि इसका सही जवाब जो है वो सी है, वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट 84 है टू अडॉप्ट द मॉडर्न ट्रेंड इन टीचिंग प्रोफेशन टीचर मस्ट बी। मॉडर्न ट्रेंड्स को अडॉप्ट करने के लिए टीचर को क्या होना चाहिए? टीचर को
नॉलेजेबल तो टीचर सारे होते हैं, प्रैक्टिशनर तो उनको होना ही पड़ता है, प्रैक्टिस करते हैं वो, रेगुलर भी होते ही हैं। रिसर्चर ऐसी बात है जो मॉडर्न ट्रेंड को रिसर्च करेगा, सर्च करेगा और फिर उनको अडॉप्ट करेगा, तो इसका जवाब सी होगा। नेक्स्ट है सोशल रिफॉर्म्स वर इन द मेन टॉपिक ऑफ, सोशल रिफॉर्म जो समाजी इस्लाहात किस में ज़रूरी कंसीडर की जाती थी, वो शाह वलीउल्लाह के का जो रिलेटेड है या उनकी जो तालीमात हैं। 86 है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज टाइम एंड वर्क इज़ प्रिवेंटेड, रिसोर्सेज टाइम और वर्क का जो नुकसान है, ज़िया है, इस प्रिवेंटेड रोका जाता है इन एडमिनिस्ट्रेशन बाय द फंक्शन ऑफ, किस फंक्शन से एडमिनिस्ट्रेशन में उसको रोका जा सकता है, तो इसका जवाब है बजटिंग में। बजटिंग क्या होता है, एस्टिमेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है, हर चीज़ रिटर्न फॉर्म में होती है, तो आपको पता होता है कि आपकी आमदनी कितनी है, आपके पास बजट कितना है और आपने खर्च कितना करना है। नेक्स्ट है थ्रू द एजुकेशनल प्रोसेस एन इंडिविजुअल इज स्टिमुलेटेड टू थिंक, टू अप्रिशिएट एंड टू, तो इसमें ये देखा जाता है कि उसको किस चीज़ पर अप्रिशिएट किया जाता है, तो टू एक्ट है नेक्स्ट, इसका जवाब सी होगा। माइक्रो टीचिंग इज़ अ फ्लेक्सिबल टूल विच इज़ यूज टू रिफाइन, ये किस चीज़ को रिफाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, माइक्रो टीचिंग, अभी मैं बता चुका हूँ कि ये टीचिंग स्किल्स के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसका जवाब ए होगा। नेक्स्ट 89 है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट इन क्लासरूम टीचिंग इज़ कॉल्ड, जब भी फाइनल डिसीजन की बात हो, वर्थ एंड वैल्यू की बात हो, मेकिंग जजमेंट की बात हो, तो आंखें बंद करके आपने, बल्कि आंख खोल कर एवेलुएशन पर आपने टिक कर देना है, तो इसका सही जवाब होगा एवेलुएशन। जबकि भी जजमेंट की बात हो, फाइनल डिसीजन की बात हो, वर्थ एंड वैल्यू की बात हो, तो एवेलुएशन। नेक्स्ट है बिलोंगिंग, अफेक्शन एंड स्टेटस आर बेस्ट क्लासीफाइज एज, इनको किस तरह से बेस्ट क्लासीफाइज किया जाता है, तो ये मोटिव्स, इसका डी जवाब होगा। विच कम थर्ड इन सीरीज इन मास्लोज क्लासिफिकेशन, मास्लो की जो क्लासिफिकेशन में है उसमें तीसरे नंबर पर कौन सा आता है, तो उसमें तीसरे नंबर पर लव आता है। 92 कॉग्निटिव डेवलपमेंट डील्स विद, कॉग्निटिव, कॉग्निशन का ताल्लुक हमारे माइंड से होता है और हेड से होता है, अगर यहाँ पर हेड होता, हार्ट होता और हैंड्स होता, तो आपका जवाब हेड होता, यहाँ पर माइंड है, तो यहाँ पर जवाब बी होगा माइंड। स्टूडेंट्स आर पैसिव इन, स्टूडेंट एक्टिव नहीं होते बल्कि उसका उलट पैसिव होते हैं, किस चीज़ में, लेक्चर मेथड में, जब टीचर जस्ट लेक्चर दे रहा होता है, स्टूडेंट सुन रहे होते हैं, तो वहाँ वो एक्टिव नहीं होते। इसके बाद 94 CAI स्टैंड फॉर, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस, बी इसका जवाब होगा। 95 ऑल फॉर्म ऑफ पे अलाउंसेस आर रिवॉर्ड गोइंग टू एम्प्लॉइज इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर सिग्निफाइड एज, तमाम किस्म के जो अलाउंसेस हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनका जो सही जवाब है वो कंपनसेशन है। नेक्स्ट 96 है रिसर्च इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड द सोल्यूशन ऑफ आ, रिसर्च किस चीज़ की तरफ, सोल्यूशन की तरफ होती है, तो इसका जो एग्जैक्ट जवाब होगा वो प्रॉब्लम होगा, इशू होगा, प्रॉब्लम के हल के लिए ही रिसर्च या स्टडी कंडक्ट की जाती है। 97 नॉर्म रेफरेंस इंटरप्रिटेशन ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स और डायरेक्टेड प्राइमरीली टू द पर्पस ऑफ, नॉर्म रेफरेंस का प्राइमरीली मकसद क्या होता है, डिस्क्रिमिनेटिंग अमंग इंडिविजुअल्स, अभी हमने बात की कि ये इंडिविजुअल्स के दौरान डिस्क्रिमिनेशन करता है, फ़र्क पता है कि पहले नंबर पर कौन है, दूसरे पर कौन है, कौन किस से आगे है, इंडिविजुअल्स का इंडिविजुअल से कंपटीशन होता है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन अमंग इंडिविजुअल ए होगा। इसके बाद 98 है हमारा मीडियन ऑफ 162,543, इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा, इसका सही जवाब डी है 3.5। द हाइपोथेसिस विच स्टेट्स दैट देयर इज़ नो रिलेशनशिप डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल, वो हाइपोथेसिस जो ये बताता है कि वेरिएबल के दरमियान ना तो कोई रिलेशन है ना ही कोई डिफरेंस है, तो वो कौन सा होगा, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, आपको नज़र आ रहा होगा नल, नल का मतलब ज़ीरो होता है या ना होना होता है, तो नल हाइपोथेसिस वो वाला हाइपोथेसिस होता है जो कोई भी रिलेशनशिप या डिफरेंस को नहीं बताता। इसके बाद लास्ट वन है हमारा डेटा गैदरिंग इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच रिस्पोंडेंट आंसर क्वेश्चंस स्टेटमेंट्स इन राइटिंग फॉर्म में या रिटर्न फॉर्म में, जिस इंस्ट्रूमेंट के जवाब में रिस्पोंडेंट जवाब देते हैं वो कौन सा होता है, तो ऑब्जर्वेशन में कोई रिटर्न फॉर्म नहीं होता, आपने जस्ट उसका मुशाहिदा करना होता है, इंटरव्यू में भी रिटर्न जवाब नहीं होता, आपने जवाब देना होता है, डिस्कशन में भी आपने बोलकर जवाब देना होता है, तो क्वेश्चनेयर होता है जिसमें आपने रिटर्न फॉर्म में जवाब देना होता है, और क्वेश्चनेयर के 3 पार्ट होते हैं। पहला डेमोग्राफिक सेक्शन होता है जिसमें आपने जो रिस्पोंडेंट है उसका नाम, उसकी एज, उसकी क्वालिफिकेशन वगैरह
वगैरह देखना होती है। सेकंड पार्ट मेन बॉडी ऑफ द क्वेश्चन होता है, जिसमें आपने सवालात लिखे होते हैं स्टेटमेंट, उसके आगे आपने टिक करवाना होता है जवाब देने वाले से। आखिरी पार्ट जो होता है वो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। तो इसका सही जवाब बी क्वेश्चन होगा। कैसा लगा आपको ये सिलसिला, और इस पर आपकी जो कमेंट है या राय है वो ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।